This video is for educational and informational purposes only. नमस्कार, आज हम किडनी रोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज। ये क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या है? ये एक गुर्दों की किडनी की बीमारी है। इस बीमारी में गुर्दे धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देते हैं। गुर्दों में तो नुकसान हो जाता है कि उनकी काम करने की जो समर्था है वो कम हो जाती है। हमारे शरीर में किडनी का मुख्य काम वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालना होता है। जब किसी बीमारी, दवाइयों के दुरुपयोग या खराब लाइफस्टाइल के कारण गुर्दे प्रभावित होते हैं तो उनकी फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाती है और शरीर में गंदगी तथा पानी जमा होने लगता है। सीकेडी के लक्षणों में भूख कम लगना, सुस्ती, शरीर में सूजन, नींद कम आना आदि लक्षण हो सकते हैं। यदि लक्षण 3 महीने से ज़्यादा बने रहें तो उसे क्रॉनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। सीकेडी को 5 स्टेजों में बांटा जाता है। इसकी आखिरी स्टेज को रीनल फेलोर या एंड स्टेज रीनल डिसीज कहा जाता है, जहां किडनी लगभग अपना काम करना बंद कर देती है और मरीज डायलिसिस पर आ जाता है। डायलिसिस एक मशीन के जरिए खून को साफ किया जाता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं होता है। सीकेडी की शुरुआत में सामान्य व्यक्ति का जीएफआर रेट लगभग 120 ml प्रति मिनट होता है, जो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, किडनी का अंदरूनी वर्किंग यूनिट आ जाता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर में अतिरिक्त नमक, पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल सकते, जिससे शरीर में सूजन आती है। शरीर में थकान रहती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, भूख की कमी होती है, अन्य समस्याएं आ जाती हैं। जब बीमारी अंतिम चरण में पहुंच जाती है तो इसे क्रॉनिक रीनल फेलोर कहा जाता है, जहां दोनों किडनियां लगभग निष्क्रिय हो जाती हैं और मरीज डायलिसिस पर आ जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि किडनी को कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए ब्लड में क्रेटिनिन की जांच की जाती है, जो सामान्य व्यक्ति में लगभग 1 के आसपास होता है, लेकिन सीकेडी में इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भारतवर्ष में हम बात करें तो किडनी खराब होने के सबसे 2 कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जिसके कारण गुर्दे इस रोग से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्ति को इन दोनों रोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर या अन्य दवाइयों का सेवन, अधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और अस्वस्थ जीवन शैली भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सीकेडी रोग हो जाता है तो विशेषज्ञ उसको खाने की सलाह देते हैं, एक विशेष डाइट तैयार करते हैं। उससे यह तय किया जाता है कि रोगी को कितना प्रोटीन देना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन आदि देना चाहिए। आमतौर पर ज़्यादा प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ, मांस, दाल और पनीर आदि जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, इसे सीमित करना पड़ता है, क्योंकि अधिक प्रोटीन किडनी पर अधिक दबाव डालती है और नमक का सेवन भी इसमें कम किया जाता है ताकि शरीर में पानी जमा ना हो सके और सूजन से बचा जा सके।
पानी को नियंत्रित रखना चाहिए। सामान्य जितना पेशाब निकलता है उससे थोड़ा अधिक पानी पीना चाहिए। खराब जीवन शैली किडनी की समस्याएं को तेजी से बढ़ा सकती है। स्मोकिंग करना, जंक फूड, रिफाइंड पैकेट फूड, मोटापा और शारीरिक गतिविधि ना करना, यह लगातार गुर्दों पर बुरा असर डालते हैं। आजकल बच्चों और युवाओं में असंतुलित आहार और मानसिक दबाव के कारण इस रोग की समस्या बढ़ रही है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने वजन और मौसम के अनुसार 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ किडनी रोग जन्मजात हैं, जेनेटिक भी होते हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी की जो संरचना है असामान्य होती है और समय के साथ उसमें सिस्ट बनने लगते हैं। इसके कारण गुर्दों की कार्य क्षमता घटने लगती है। इसके अलावा किडनी में कोई एलर्जी, नेफ्राइटिस जैसी बीमारियां भी गुर्दों को प्रभावित करती हैं। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग, मोटापा, धूम्रपान, तनाव और कम पानी पीना आदि के कारण किडनी खराब हो सकती है। किडनी में पत्थरी होना, किडनी स्टोन भी इस रोग की समस्या का कारण बन सकती है। प्रोस्टेट की समस्या होना भी इस रोग का कारण बन सकती है। यदि पत्थरी लंबे समय तक किडनी में फंसी रहे, उसका इलाज उपचार ना कराया जा सके, तो ये भी गुर्दों को नुकसान देती है। इसीलिए समय पर जांच करवानी चाहिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की बीमारी है तो इसकी दवाइयों के साथ इसका उपचार करें और इसकी जांच कराते रहना चाहिए। डॉक्टर या वैद्य की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्लड प्रेशर और शुगर 2 ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मरीज डायलिसिस तक पहुंच रहे हैं। एक बार मरीज डायलिसिस पर चला गया तो जीवन भर उसे उपचार की जरूरत पड़ती है और कई मामलों में किडनी ट्रांसप्लांट भी करानी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते सावधानी बरतें, अपनी जीवन शैली को सुधारें, खान पान पर ध्यान दें, वैद्य और डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलें ताकि इस रोग से बचा जा सके। अगर आप ज़्यादा जानकारी किडनी रोग के बारे में चाहते हैं तो आप संन्यास आश्रम डेरा डिग्गी वाला बहमन दीवाना में आ सकते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ सेवाएं पहुंचाएं और ऐसे जटिल रोगों से लोगों को मुक्त करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इस विषय की जानकारी जाए। अगली वीडियो में हम फिर इस रोग के लक्षण, कारण आदि की बात करेंगे। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए डेरा दिग्गीवाला, गांव बेहमान दीवाना, जिला बठिंडा, पंजाब से संपर्क करें।